क्या आज सुबह फिर वही हुआ? रात भर आराम से सोने के बावजूद जब आंख खिली तो टांगों में इतनी अकड़न और दर्द महसूस हुआ कि बिस्तर से उठने में ही कई मिनट लग गए। जब पाँव जमीन पर रखा तो ऐसा लगा जैसे रात भर टांगें पत्थर की तरह भारी हो गई हों। पहला कदम उठाना मुश्किल लगा और चंद कदम चलना भी एक लंबे सफर जैसा महसूस हुआ। अगर ये सब सुनकर आपको लगा कि यही तो मेरी रोजमर्रा की कहानी है, तो आज की ये मालूमात आपके लिए बहुत अहम है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी मालूमात आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। मैं आपसे एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि टांगों का मुसलसल दर्द, भारीपन और अकड़न सिर्फ उम्र बढ़ने का हिस्सा नहीं होता। बहुत से लोग इसे आम कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि हकीकत में ये जिस्म की तरफ से मिलने वाला एक अहम इशारा हो सकता है कि अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है। अक्सर लोग दर्द महसूस होते ही दर्दकिश दवाई इस्तेमाल कर लेते हैं। वक्ती तौर पर आराम जरूर मिल जाता है, लेकिन मसले की असल वजह वही मौजूद रहती है। वक्त के साथ साथ वही मसला मजीद बढ़ सकता है और फिर सिर्फ दवाइयां भी खातिर खा फायदा नहीं दे पाती। यही वजह है कि दर्द को सिर्फ दबाने के बजाय इसकी बुनियादी वजह को समझना जरूरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिस्म के अंदर कई तब्दीलियां रूनुमा होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले हड्डियां पहले जैसी मजबूत नहीं रहती। अगर जिस्म को मुनासिब मिकदार में कैल्शियम और विटामिन डी ना मिले तो हड्डियों की मजबूती मुतासिर होने लगती है। बज़ाहिर इंसान नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन अंदर से हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से मामूली चोट भी बाज औकात बड़ा मसला बन जाती है। दूसरी अहम तब्दीली पट्ठों में आती है। उम्र के साथ पट्ठों की ताकत कम होने लगती है, जिसकी वजह से घुटनों और जोड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ता है। यही दबाव आहिस्ता आहिस्ता दर्द और कमजोरी का बाइस बनता है। तीसरी बड़ी वजह जिस्म के अंदर होने वाली खामोश सोजिश है। ये ऐसी सोजिश होती है जो बाहर से नजर नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर जोड़ों का रुटलेज और टिश्यूज को मुतासिर करती रहती है। गलत ग़िज़ाएं, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, मीठी अशिया और गैर मुतवाज़िन तर्ज़ ज़िंदगी इस मसले को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कौन सी कुदरती ग़िज़ा है जो हड्डियों, पट्ठों और जोड़ों तीनों की मदद कर सके। बहुत से लोग इसका जवाब सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई महंगी दवा या सप्लीमेंट नहीं, बल्कि एक आम सी ग़िज़ा है जो अक्सर घरों में मौजूद होती है, और वो है मखाना। मखाना सिर्फ एक हल्का फुल्का स्नैक नहीं, बल्कि ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है। इसमें कैल्शियम मौजूद होता है जो हड्डियों की मजबूती में मदद देता है। इसके साथ फास्फोरस भी पाया जाता है जो हड्डियों की साख्त को बेहतर बनाने में किरदार अदा करता है। मखाने में मैग्नीशियम भी मौजूद होता है जो पट्ठों को आराम पहुंचाने और आसाबी निज़ाम को मुतवाज़िन रखने में मदद देता है। बहुत से लोग रात के वक्त टांगों में खिंचाव, पिंडलियों में दर्द या अकड़न महसूस करते हैं, और बाज़ औक़ात इसकी एक वजह मैग्नीशियम की कमी भी हो सकती है। मखाने में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा इस कमी को पूरा करने में मुआविन साबित हो सकते हैं। इसके अलावा मखाने में प्रोटीन भी पाया जाता है जो जिस्म के टिश्यूज़ की मुरम्मत के अमल में अहम किरदार अदा करता है। जब जोड़ों और पट्ठों पर मुसलसल दबाव पड़ता है तो जिस्म को उन्हें बेहतर रखने के लिए मुनासिब ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है। मखाने में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म में पाई जाने वाली सोजिश को कम करने में भी मददगार समझे जाते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग इसे अपनी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा बनाते हैं। अगर गौर किया जाए तो मखाना एक ऐसी ग़िज़ा है जो बैक वक्त हड्डियों, पट्ठों और जिस्मानी तवाज़ुन की हिमायत करती है। इसे इस्तेमाल करने के कई आसान तरीक़े हैं। सबसे आसान तरीक़ा यह है कि रात को 15 से 20 मखाने पानी में भिगो दीजिए और सुबह निहार मुंह अच्छी तरह चबाकर खा लीजिए। बाज़ लोग उन्हें दूध में भिगो कर भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहें तो मखाने के साथ चंद बादाम और अखरोट भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह ग़िज़ाइयत मज़ीद बढ़ जाती है। अलबत्ता ये याद रखना ज़रूरी है कि किसी भी कुदरती ग़िज़ा का फ़ायदा मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल करने पर ही सामने आता है। एक दो दिन में मज़ीदाती नताइज की तवक्को नहीं करनी चाहिए। अगर आप वाकई अपनी सेहत में बेहतरी देखना चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज़ पर इन्हिसार न करें, बल्कि अपनी मजमूई तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं, रोज़ाना थोड़ी बहुत वॉक करें, मुनासिब नींद लें और पानी मुनासिब मिकदार में पिएं। यही वो छोटी छोटी आदतें हैं जो वक्त के साथ बड़ा फ़र्क पैदा करती है।
अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका एक लाइक और शेयर किसी ऐसे शख्स तक ये मालूमात पहुंचा सकता है जो रोजाना टांगों के दर्द, घुटनों की कमजोरी और सुबह की अकड़न का सामना कर रहा हो। याद रखें, जिस्म हमें वक्ता फ़ौक़ता इशारे देता रहता है, लेकिन अक्सर हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपकी चाल मजबूत रहे, घुटने आपका साथ दें और रोजमर्रा के काम आसानी से अंजाम दे सके, तो आज ही अपनी सेहत को तरजीह देना शुरू कर दें। कुदरती ग़िज़ाएं, अच्छी आदत और मुस्तकिल मिजाजी मिलकर वो नताइज दे सकती है जिनकी आप उम्मीद करते हैं। अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और इस मालूमात को दूसरों तक पहुंचाना मत भूलिए।